यूपीएससी सीएससी की जर्नी में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं वो यहीं पे एलिमिनेट हो जाते हैं। एंड उसका मेजर कारण जो है वो है प्रीलिम्स के एमसीक्यूज में फंसना, क्योंकि यूजुअली जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो जनरलाइज कर देते हैं, जबकि उनको स्टेटमेंट्स जो है वो डिस्क्रिमिनेट करने होते हैं। अब ये जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन है क्या, इस पूरी वार्ता को हम कंप्लीट करेंगे आज के इस सेशन में लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे, क्योंकि मैं आपकी साइकोलॉजी फ्रेंड आपके लिए ऐसी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज लेके आई हूँ जिसके पर्सपेक्टिव से अगर आप अपना डेवलपमेंट और अपनी तैयारी उन सबको फॉलो करते हो तो आपके प्रीलिम्स में फेल होने के जो चांसेस हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो जाएंगे। तो उसी रो में बिना किसी देरी के आज का जो ये सेशन है वो स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हम लोग दो ऑप्शंस में क्यों फंस जाते हैं। आपने जनरली देखा होगा कि प्रीलिम्स के जब हम मॉक टेस्ट या पीवाईक्यूज भी लगाते हैं तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हम अपनी गट फीलिंग को जो है ज़्यादा तवज्जो दें, एंड उस सब के चक्कर में हम जनरली रॉन्ग आंसर्स को टिक कर देते हैं, क्योंकि अगेन दिस इज यूपीएससी जो कि आपके गट के साथ और आपके माइंड के साथ इक्वल लेवल्स पे खेलता है। तो एक्चुअल में ये होता कैसे है, अगर हम उसकी साइकोलॉजी जानने की कोशिश करें तो मेजरली हम ओवर कॉन्फिडेंस या अजम्पशन के चक्कर में जनरलाइज कर देते हैं टर्मिनोलॉजीज को। आपके इस सेशन के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगी जिसके बेसिस पे आप समझ पाओगे कि हमारा ब्रेन हमको कैसे बेवकूफ़ बनाता है। एंड वहीं पे जो टॉपर्स होते हैं वो डिस्क्रिमिनेट करके आगे निकल जाते हैं। हालांकि डिस्क्रिमिनेशन एक ठीक बात नहीं है, बट अगर हम देखें तो विथ रिस्पेक्ट टू आर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल। तो एक्चुअल में हमको इसको प्रैक्टिस कैसे करना होता है, तो अगर हम देखें कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो हमारे ब्रेन की वायरिंग के साथ कैसे खेलते हैं, तो जनरली यूपीएससी का जो सौदा होता है वो कुछ ऐसा होता है कि क्लोजली वर्क जो ऑप्शंस हैं उनको वो आसपास रखेगा, जिसकी वजह से एस्पिरेंट जनरली जनरलाइजेशन की ओर भागता है और फंस जाता है। हाउएवर अगर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो हम अपने नेगेटिव मार्किंग के जो चांसेस हैं उसको काफ़ी ज़्यादा निगेट कर देते हैं, उस पर्सपेक्टिव से अपना जो बेसिकली सिलेक्शन है उसको इंश्योर कर देते हैं। बट हम करें कैसे डिस्क्रिमिनेशन, ये इतनी आसान स्ट्रैटेजी है क्या? तो हमको मेजरली कुछ नहीं करना, हमको बस ऑप्शन वाइज एनालिसिस करनी है। सबसे पहले यूजुअली जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि क्वेश्चन पढ़ा नहीं और बोल दे अरे ये तो आता है, क्योंकि एक दो जो देखी हुई टर्म्स है वो वहाँ देखने को मिल गई। एक्चुअल में ऐसे अप्रोच नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत बात है। हमको हर ऑप्शन को एनालाइज करते हुए आगे चलना है। जब तक हम कॉन्क्रीटली सारे ऑप्शंस को स्किम थ्रू नहीं कर लेते तब तक हमको अपना आंसर जो है वो नहीं देना है। उसके बाद हमको कीवर्ड्स को खुद से हाईलाइट करना है, जिसमें कि ओनली, ऑल, नॉट, करेक्टली और मोस्ट जैसे जो शब्द हैं उनको आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि एस्पिरेंट से ये ऑप्शन जो है या ये कीवर्ड जो है वो मिस आउट हो जाता है, तो उसके बेसिस पे जो हमारा क्वेश्चन है उसका मतलब ही चेंज हो जाता है एंड हेंस क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसीलिए आपको इस पे भी ध्यान देना है और आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि वो यूनिक फीचर्स को आइडेंटिफाई कर पाए, जो कि मेजरली पॉसिबल है पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने से और ऐसे ही जो ट्रैप वाले क्वेश्चंस हैं उन सबको दिमाग में रखने से कि एक्चुअल में यूपीएससी जो है वो कैसे फंसाता है। तो अगर हम बात करें एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की, तो क्विकली ये क्वेश्चन करते हैं एंड देखते हैं कि आप में से ज़्यादा जो लोग हैं वो क्या आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है वो है आपका कि दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, और दूसरा स्टेटमेंट है आपका कि दे आर एप्लीकेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। आपके जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे वो है ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नीदर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। अब यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इसका आंसर नीदर है। अब आप में से मोस्टली लोग जो हैं वो बोथ चुनेंगे। रीजन बीइंग कि हमारा जो ब्रेन है वो मिसअंडरस्टूड कर जाता है कॉन्सेप्ट्स को और वो खुद से ही जनरलाइज कर जाता है। तो इट इज़ नॉट बिकॉज कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, इट इज़ ऑल्सो नॉट बिकॉज कि आप ज़्यादा भड़बड़ी में पढ़ रहे हैं, इट्स बिकॉज कि ब्रेन जो है वो ट्रेंड नहीं है आपका डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए। तो आपने क्या किया, आपने जनरलाइज कर दिया ड्यूटीज़ को राइट्स के प्रति, एंड जब ड्यूटीज़ और राइट्स में इंटरचेंज हो गया तो आंसर ऑटोमेटिकली बोथ हो गया, राइट। अगर
आपका माइंड डिस्क्रिमिनेटिंग होता तो उनको याद रहता कि मॉरल ऑब्लिगेशंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए रहते हैं, दे आर नॉट एप्लीकेबल टू योर फॉरेनर्स। तो उस रिस्पेक्ट में हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ गया। एंड अब बताइए सही आंसर क्या होगा, उसके लिए भी कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। तो ऐसे ही जब आप पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करोगे तो आप धीरे धीरे समझ पाओगे कि कैसे जो सिचुएशन है वो चेंज होती है। तो पीवाईक्यू टेस्ट करने के लिए, मॉक टेस्ट करने के लिए, अपना जीएस का सिलेबस, अपना सीसैट का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करने के लिए आप जुड़ सकते हो हमारे यानी कि अनअकैडमी के साथ, जो कि आपको प्रोवाइड कर रहा है 19,999 की प्राइसिंग पे अपना कोर्स। आप जो है NST लाइव कोड का यूज़ कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप इनमें से किसी एक बैच का पार्ट भी बन सकते हैं। ऑफ कोर्स आप अपनी मर्जी से किसी भी बैच को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि यही अनअकैडमी की स्पेशलिटी है। सो यस, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो फील फ्री टू आस्क। अब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी हमारा ब्रेन कैसे हो सकता है। तो अपने ब्रेन को डिस्क्रिमिनेशन सिखाने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, एक्टिव रिकॉल जो है उसका इस्तेमाल करो, सिर्फ रीड मत करो, नोट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करो, एक पिक्चर बनाने की कोशिश करो अपने दिमाग में, सिमिलर टॉपिक्स जो हैं उनको एक साथ रखो और उसके बाद उसमें एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लेके आओ कि क्या इनको अलग बनाता है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करो और उसमें सिर्फ स्कोर मत करो, बल्कि उनको एनालाइज करो कि क्यों जो ऑप्शन गलत है वो एक्चुअल में गलत है और आपने जो ऑप्शन सही चूज़ किया है वो आपको क्यों सही लगता है, क्योंकि उसी पर्सपेक्टिव से आप जो है अपनी एक पोजीशन इंश्योर कर पाओगे इन द मेंस लिस्ट। सो यस, ऑन दैट नोट आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है विथ रिस्पेक्ट टू कोर्स, विथ रिस्पेक्ट टू प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, स्टडिंग, आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल की आपको QR कोड दिया हुआ है यहाँ पे, एंड साथ ही साथ यहाँ पे मेरा कोड भी दिया हुआ है, जिसके वाया आप कोई भी जब कोर्स खरीदोगे तो आप डिस्काउंट को अवेल कर सकते हो। सो यस, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून टू द चैनल, लेट्स क्रैक इट।